सोने में क्यों आ रही तेजी? शेयर बाजार में निवेशकों को हुआ कितना फायदा? एसबीआई ने किसे दिया 30 जून तक का मौका? बिल्डरों पर क्या है सख्ती की तैयारी? और क्यों गहराने लगी अमेरिका में मंदी की आशंका? जानेंगे हम मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। मजबूत वैश्विक रुख के बीच राजधानी के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 1025 रुपये उछलकर अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। हाजिर बाजार में सोने का भाव 61,080 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। चांदी की कीमत भी 1810 रुपये उछलकर 73,950 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मजबूती के साथ $2027 प्रति औंस हो गया, जबकि चांदी भी बढ़त के साथ $24 प्रति औंस पर पहुंच गई। अमेरिका में रोजगार के आंकड़े अनुमान से कम रहने के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए सोना खरीद रहे हैं। शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी आई। पिछले 4 दिनों में सेंसेक्स 2076 अंक चढ़ चुका है। दुनिया के अन्य प्रमुख बाजारों में कमजोर रुख का असर घरेलू बाजार पर नहीं पड़ा है। बैंकों और एनबीएफसी के मजबूत तिमाही आंकड़ों और अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती से बाजार में तेजी आई है। इन 4 दिनों की तेजी में दलाल स्ट्रीट के निवेशकों की संपत्ति 9.45 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुकी है। महंगाई के अपेक्षाकृत ऊंचा रहने के साथ अब निवेशकों की नज़र रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा पर है। अमेरिका में मंदी की आशंका गहराने लगी है और इसकी वजह से अमेरिकी करेंसी डॉलर पर दबाव देखा जा रहा है। कमोडिटी बाजार में भी अधिकतर कमोडिटीज़ की कीमतों में तेजी आई है और इस वजह से घरेलू बाजार में सोने का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। सोने चांदी के साथ कच्चा तेल भी महंगा हो रहा है। ब्रेंट क्रूड $85 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तेल महंगा होने से एक बार फिर महंगाई बढ़ने की संभावना मजबूत हो गई है और इससे मंदी और गहरा सकती है। एसबीआई ने अपनी स्पेशल टर्म डिपॉजिट स्कीम वी केयर सीनियर सिटीजन एफडी की अवधि एक बार और बढ़ा दी है। सीनियर सिटीजन के लिए ये स्कीम 30 जून 2023 तक उपलब्ध रहेगी। एसबीआई वी केयर सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट प्रोग्राम को मई 2020 में लॉन्च किया गया था। तब से बैंक ने इसकी अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई है। सीनियर सिटीजन वी केयर टर्म डिपॉजिट स्कीम इनकम को प्रोटेक्ट करती है और डिपॉजिट पर अतिरिक्त इंटरेस्ट प्रदान करती है। निवेशकों को मैच्योरिटी पर एकमुश्त ब्याज का भुगतान दिया जाएगा। आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजों से पहले ब्याज दर बढ़ाना बैंकों ने शुरू कर दिया है। कैनरा बैंक और एक्सिस बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। कैनरा बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 4% से लेकर 7.25% तक का ब्याज देगा। सीनियर सिटीजन को 4% से लेकर 7.75% तक का ब्याज मिलेगा और एक्सिस बैंक 7 दिन से 10 साल वाली एफडी पर सामान्य जनता से 3.5% से 7% तक का ब्याज देगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 6% से लेकर 7.75% तक का ब्याज दिया जाएगा। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल जल्द ही भारत में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने जा रही है। एप्पल ने अपने नए रिटेल स्टोर का एक टीजर जारी कर दिया है। इसका नाम एप्पल BKC रखा गया है और ये स्टोर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में होगा। एप्पल का ये स्टोर मुकेश अंबानी के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में है। हालांकि कंपनी ने इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग की घोषणा नहीं की है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये स्टोर अप्रैल के अंत तक फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसकी इकाई रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने विदेशी मुद्रा में $2 अरब का कर्ज जुटाया है और ये कर्ज सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर विदेशी मुद्रा सुविधा के तहत जुटाया गया है। आरआईएल ने इससे पहले देश के सबसे बड़े सिंडिकेट ऋण के तहत $3 अरब जुटाने के लिए समझौता किया था। यह वित्त पोषण 31 मार्च को पूरा हुआ था और इसके बाद $2 अरब अब जुटाए गए हैं। यह पिछले 5 सालों में किसी भारतीय कारपोरेट द्वारा जुटाया गया सबसे बड़ा सिंडिकेट लोन है। बहुमंजिला इमारतें बनाने वाले बिल्डरों पर सख्ती की तैयारी चल रही है। बिल्डरों को अब नक्शा पास करवाते समय बिल्डिंग की उम्र बतानी होगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी 2023 तैयार की है। इसके इसी महीने लागू होने की उम्मीद है और इसके तहत बिल्डर, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और भूस्वामी को बिल्डिंग की उम्र का प्रमाण पत्र देना होगा। इसमें बिल्डिंग की उम्र, बिल्डिंग कितने साल तक सुरक्षित रहेगी, ये तमाम चीज़ें बतानी होंगी।
कर्मचारियों की छटनी का सामना कर रहे देश के आईटी सेक्टर में इस साल कम वेतन बढ़ोतरी होगी। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आईटी कंपनियों में वेतन बढ़ोतरी सिर्फ 8 से 10% रह सकती है। वित्त वर्ष 2022-23 में औसत बढ़ोतरी 10 से 11% थी। आईटी कंपनियों के लिए कर्मचारियों पर लागत बढ़ी है, जिस वजह से कंपनियां वेतन में ज्यादा बढ़ोतरी से परहेज कर सकती हैं। मुकेश अंबानी एक बार फिर एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं, सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। फोर्ब्स की 2023 के अरबपतियों की सूची में गौतम अदानी इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। वैश्विक सूची में अदानी 24वें नंबर पर हैं। 24 जनवरी को अदानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। उस समय उनकी संपत्ति 126 अरब डॉलर थी। फोर्ब्स ने कहा कि अदानी की कुल संपत्ति अब 47.2 अरब डॉलर है और वो अंबानी के बाद दूसरे सबसे धनी भारतीय हैं। अंबानी 83.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के 9वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। चलिए अब रुक करते हैं बुलेटिन की 11वीं खबर का। आयकर विभाग के काला धन अधिनियम के तहत उद्योगपति अनिल अंबानी को भेजे गए कारण बताओ नोटिस और जुर्माने की मांग पर बंबई हाईकोर्ट ने अस्थायी रोक को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। अंबानी की याचिका पर अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। आयकर विभाग ने 8 अगस्त 2022 को अनिल अंबानी को कथित रूप से 2 स्विस बैंक खातों में रखे गए 814 करोड़ रुपए से अधिक के अघोषित धन पर टैक्स के रूप में 420 करोड़ रुपए की कथित चोरी के लिए नोटिस जारी किया था। इलेक्ट्रॉनिक निर्माण सेवा कंपनी साइंट डीएलएम, स्वास्थ्य सुविधा कंपनी हेल्थ विस्टा इंडिया और फिनटेक कंपनी जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज को आईपीओ से पूंजी जुटाने के लिए सेबी से हरी झंडी मिल गई है। तीनों कंपनियों ने जुलाई 2022 और जनवरी 2023 के बीच नियामक के पास आईपीओ दस्तावेज जमा कराए थे। किसी भी कंपनी को आईपीओ लाने के लिए सेबी का निष्कर्ष जरूरी होता है। इन कंपनियों के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्टेड होंगे। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं कल के बारे में। कल दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आप देखेंगे हेलो मनी9। हेलो मनी9 एक ऐसा शो है जो दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आता है, लाइव आता है मनी9 के यूट्यूब पर, मनी9 के फेसबुक पर। और कल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, साइबर चोरी से कैसे बचें। इस सवाल का जवाब देंगे सरवन झा, सीईओ हैं और एक कंसल्टेंसी सर्विसेज साइबर सिमगा कंसल्टेंसी सर्विसेज के वो सीईओ हैं। आपके हर सवाल का जवाब देंगे। गुरुवार दोपहर 2 बजे आपको व्हाट्सएप करना है 9311211874 पर। आप अपने सवाल पूछिए और आपको आपके सवाल का जवाब देंगे सरवन झा। और अब रात में कल रात आप जरूर देखिएगा मनी टाइम। बहुत ज़रूरी खबरें मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। और कल सुबह 7 बजे मनी मॉर्निंग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मनी9 के मोबाइल ऐप को अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और अब बने रहिए आप मनी9 के साथ। मैं मिलूंगा कल। नमस्कार।